प्रदेश की गहलोत सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं और सरकार 2 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। वहीं बीजेपी ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया है। A1 टीवी से खास बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस किसी भी मोर्चे पर कायम नहीं हो रही, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश की गहलोत सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और सरकार अपने 2 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में रख रही है। लेकिन 2 साल के कार्यकाल पर हम बात करेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी से। सर, गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हुए इस कार्यकाल के, किस तरीके से आप देखते हैं, किस प्रकार का ये कार्यकाल रहा और कितनी सरकार सफल रही जनता के कामकाज विकास को लेकर? मेरी नज़र में तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। मैं 90 से राजनीति में हूँ, इनकी सरकारें भी देखी हैं, हमारी अपनी सरकारें रही हैं। अपना समर्थन और अपनी पीठ हर कोई थपथपाता है, लेकिन राजस्थान की जनता ने इन 2 वर्षों में इस सरकार को पूरे तरीके से नकार दिया है। क्योंकि हम यदि आर्थिक प्रबंधन की बात करें और कोरोना के प्रबंधन की बात करें तो वहां से लेकर यहां तक ये सरकार पूरे तरीके से कमजोर भी है और विफल साबित हुई है। सरकार दावा कर रही है, सरकार के नेता, मंत्री, विधायक सब लोग कह रहे हैं कि 50% से अधिकतर जो घोषणाएं थी जन घोषणा पत्र की वो पूरी हो गई और बाकी अधिकतर पाइपलाइन है। क्या जो वादे किए थे सरकार ने वो 50% से पूरे हो गए इस कार्यकाल में? ये तो वो कह रहे हैं, खुद ही परीक्षा दे रहे हैं, खुद ही नंबर दे रहे हैं, खुद ही पास हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका आकलन पंचायती राज चुनाव में साफ तौर पर हो गया, जिसमें 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। और उसमें आमतौर पर धारणा ये होती है कि निकाय और पंचायती राज के चुनाव में, स्थानीय चुनाव में सरकार को एक तरफा रुझान से जीत मिलती है, जीत हासिल होती है। ये पहला अवसर है राजस्थान की राजनीति में, जब से पंचायती राज बना, कि किसी सत्ता पक्ष को राजस्थान की जनता ने पंचायती राज में नकार दिया हो। तो रिपोर्ट कार्ड तो जनता का चलेगा, इनका अपना रिपोर्ट कार्ड चलेगा नहीं। जो जन घोषणा पत्र की जो बात इन्होंने कही है, वो यदि आप बिंदुवार उसका आकलन करेंगे तो किसी भी मुद्दे पर सरकार कायम नहीं रही। वादा खिलाफी की, इन्होंने उसमें लिखा है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये इनके नेता ने मंचों पर घोषणा की, किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। सहकारी बैंकों का वही कर्जा माफ किया जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी करती आई है। न तो शेड्यूल्ड बैंक का माफ हुआ, न नेशनलाइज बैंक का माफ हुआ। साहूकारों के कर्जे से किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। राजस्थान में दर्जनों किसानों ने इसलिए आत्महत्या की कि वो कर्जा नहीं चुका पाए। और इसका एक वीडियो किसान ने मरते वक्त जारी किया कि जिसमें मुख्यमंत्री और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया। बेरोजगारों के साथ एक बड़ी समस्या थी। इन्होंने वायदा किया था कि सरकार आएगी तो 2.5 लाख संविदा कर्मी उनको नियमित करेंगे, रोजगार के अवसर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। उस पर कायम नहीं रहे। कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकार में बैठे नेता लगातार ये कहते हैं कि पूरे देश भर में इस कोरोना काल में अगर कोरोना प्रबंधन की बात की जाए तो राजस्थान सरकार अव्वल रही है और इसकी तारीफ पीएम मोदी ने भी की। देखिए, मोदी जी की तो उदारता थी, और क्योंकि एक ऐसा संकट था जिसमें सबको साथ लेना था, जिसमें सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ना था, समाज को भी, सरकारों को भी, प्रतिपक्ष को भी। तो उन्होंने बड़ी उदारता से शुरुआती दौर में जब सरकार ने शुरुआत की, लेकिन बाद में सरकार पटरी से उतरी। आज भीलवाड़ा मॉडल का कहीं जिक्र नहीं होता। उस एक अच्छी शुरुआत को भी ये मेंटेन नहीं कर पाए और राजस्थान में संक्रमण बढ़ा, राजस्थान में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। सरकार दोनों आंकड़े छिपाती रही। इनके पास में कोरोना के प्रबंधन के लिए कोई रोड मैप नहीं था, कोई एक्शन प्लान नहीं था। और यही कारण है कि संभाग के जितने मुख्यालय हैं वहां पर कोई ठीक तरीके की व्यवस्था नहीं थी। जो RUHS हमारा है, वहां पर एक एक रात में दर्जनों लोग मौत के शिकार हो जाएं, तो लापरवाही की हद थी। इसलिए केवल आंकड़ों से खेलते रहे। इस सरकार ने कोरोना के प्रबंधन के नाम पर सिर्फ झूठी वाई लूटी। उसका नतीजा कुछ और था, व्यवहारिक बात कुछ और थी। तो मुझे लगता है कि कोरोना के नाम पर भी इस सरकार ने लीपापोती की। सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पाई। एक कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के बड़े नेता लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। देखिए, कोई सरकार खुद हिट विकेट होना चाहे या अपने बोझ से गिरना चाहे तो वो हमने कोई ठेका नहीं ले रखा कि इनको बचाएं। क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगाना आसान था, उसको साबित करने की आज तक इन्होंने कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की। क्योंकि इनके खुद के मन में पाप था, इनकी अपनी कमजोरी थी। अपने घर के भीतर झगड़ा था, सियासी झगड़ा था। आज किसी सरकार को अपने PCC के चीफ को बर्खास्त करना पड़े,
डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़े, इससे बड़ी वानगी क्या होगी कि इनके घर का अपना झगड़ा, लेकिन उन्होंने आरोप बीजेपी पर लगाया। तो आसान काम था, पर यह एक शातिर प्रयास था कि बीजेपी को बदनाम करें और खुद पाक साफ हो जाएं। लेकिन राजस्थान की जनता नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि कांग्रेस का किस तरीके के, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का चरित्र था कि इस तरीके का दोषारोपण करके खुद बचने की कोशिश की। तो जब सरकार का जिक्र होता है कि सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो हम साफ तौर पर कहते हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास न हुआ था न होगा, लेकिन सरकार यदि अपने कर्मों के बोझ से गिरेगी तो हम रोक नहीं पाएंगे। एक बच्चा, आप कह रहे हो कि कांग्रेस में घर का झगड़ा है, लेकिन अगर विपक्ष की भूमिका की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे तो सिर्फ आप प्रदेशाध्यक्ष के नाते आप नजर आए। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भी कई नेता, वो नजर नहीं आए। देखिए, हमने कोशिश की थी हल्ला बोल के जरिए और पूरे प्रदेश में और देश में भी उसको सोशल मीडिया के जरिए भी, जमीनी तौर पर भी हमने उपखंडों से उसकी शुरुआत की थी। सरकार ने इसकी आलोचना शुरू की कि बीजेपी के लोग कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, लोगों का जीवन संकट में डाल रहे हैं। दूसरा, संक्रमण इतना व्यापक था कि जिसमें हमारे अनेकों लोगों को, जिसमें मैं खुद शामिल था, हमारी पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता उस संक्रमण का शिकार हुए, हमारे विधायक शिकार हुए। दुर्भाग्य से हमारी एक विधायक को इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि एक भय भी था, एक प्रकोप भी था और एक हिदायत भी थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये कोरोना का प्रकोप खत्म होगा तो निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की बुनियाद हम लोग रखेंगे और अच्छे तरीके से जनता के मुद्दों पर हमारा संघर्ष होगा। तो ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि कांग्रेस सरकार भले ही अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही हो, लेकिन सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता ने पंचायती राज चुनाव में रख दिया है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह, नरूका, IVN TV, जयपुर।